श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र की। हनुमंत लाल ने एक भवन देखा। ये कूलर चलो। हनुमंत लाल ने एक भवन देखा, उस पर राम के आयुधों के चिन्ह हैं। हनुमंत लाल ने मन में विचार किया, ये मालूम पड़ रहा है यहाँ कोई सज्जन रहते हैं। परीक्षित जी महाराज, जिसके गेट पर राम लिखा हो, राम के आयुधों के चिन्ह हो, तुलसी जी मैया का वृक्ष हो, पौधा हो वहां, तो जो भी निकलेगा वो समझ लेगा ये किसी संत का घर है, स्थान है, किसी सज्जन का भवन है। और हम और आप जब मकान बनवाते हैं तो किसी की नजर ना लग जाए उसके लिए क्या करते हैं? किसी की नजर ना लग जाए उसके लिए क्या करते हैं? हमारे आपके विचार कैसे हैं? एक हाय लिखा हुआ होता है, उसे लाएंगे टांग देंगे। जिस पर लिखा हुआ होगा क्या? हाय। अच्छा, हाय शब्द शुभ है या अशुभ है? हम नहीं कह रहे हैं या किसी के मकान पर लगा हो वो ये कहे कि महाराज जी ने तो बड़ा गलत कहा है। हम नहीं कह रहे हैं, कथा कह रही है। जो हाय शब्द है वो उचित है या अनुचित है, शुभ है या अशुभ है? वो है अशुभ। और यदि हाय नहीं लिखा मिलेगा तो एक मिलेगी मटकिया और उल्टी लटकी होगी। बड़ी बड़ी मूछें बना दी जाएंगी, बड़ा सा मुंह बनाया जाएगा, यानी बिल्कुल राक्षस का प्रतीक होगा। अब आप विचार करो, क्या उससे भूत बाधा नजर किसी की बचेगी? गारंटी है इस बात की, उस मकान की न तो व्याधा कभी जाएगी और ना ही कभी भूत वहां रुकेंगे आने से, और ना ही किसी की नजर लगने से बचेगी। नजर भी लगेगी, भूत भी आएंगे, बाधा भी उत्पन्न होगी, क्योंकि वहां तो दरवाजे पर हाय हाय पड़ी है। और भूत आते कहाँ हैं? जहां हाय हाय होती है। अच्छा, जहां राम राम होगी वहां भूत आएंगे? हम नहीं कह रहे हैं। अच्छा, राम राम जहां होगी वहां होंगे हनुमंत लाल। प्रमाण, प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया।
प्रमाण ये है कि जहां राम का गुणगान होगा, राम नाम होगी, वहां हनुमंत लाल आएंगे, क्योंकि राम की कथा श्रवण करते हैं। और राम के अंदर ये गुण है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, कब महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोलिए हनुमंत लाल की। तो हम आपको बता रहे थे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कहने का मतलब जहां राम नाम होगा वहां भूत पिशाच नहीं आएंगे और ना ही किसी की नजर लगेगी, और हाय जहां लिखा होगा वहां भूत भी आएंगे और नजर भी लगेगी, चाहे कितना भी उपचार कर लो। क्योंकि सीधी बात समझ में आती नहीं है, सीधी बात समझ में आने वाली नहीं है, और टेढ़ी बात जब भगत जी बताते हैं तो वो अच्छी समझ में आ जाती है। कब और क्यों? वो युग का प्रभाव है माता जी। किसका प्रभाव है? युग का प्रभाव है। भगवान पर विश्वास नहीं है। हमें आपको करना है भगवान पर विश्वास। क्यों? बिन विश्वास भगत नहीं, तेह बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के कुछ होने वाला है नहीं, राम की कृपा होने वाली है नहीं। और राम कृपा बिन जीवन लहे विश्राम। राम की कृपा हो जाएगी तो जीव को विश्राम मिल जाएगा। तो सीधा आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ माताएं सीधा दिया करती हैं जो घर में रहते हैं। किसे दिया जाता है सीधा? पंडित जी महाराज को। अच्छा, दिया जाता है आपके यहाँ? नहीं दिया जाता है। पंडित जी को सीधा दिया जाता है। पंडित जी को दिया जाए या कोई संत भगवान दरवाजे पर आ जाए तो इनको सीधा दे दिया जाए। और कहती तो ये है कि हम सीधा दे रहे हैं, और ये विचार किया है कि हम सीधा दे रहे हैं या उल्टा दे रहे हैं। सीधा तो देना ही मुश्किल है। सीधा देने के लिए तैयार हुई, मन में विचार किया कि हम सीधा देंगे। पंडित जी आ गए हैं या संत जी आ गए हैं, आटा लिया, नमक मिर्च ली, घी लिया, जो भी देना है, जो भी सामर्थ्य है, इच्छा है, जो अपनी भावना है, और सीधा लेकर के चली।
उन्होंने मन में विचार किया कि सीधा तो दे ही रहे हैं, हमारा नाती भी कभी कभी रात में डर जाता है। और वो सीधा ले गई नाती के ऊपर घुमाया। सीधा कहाँ घुमा दिया? नाती के ऊपर घुमा दिया। अब आगे और बड़ी नाती के ऊपर घुमा के ले आई। आगे आई बढ़ करके जैसे ही दालीज में आ पाई तब तक मन में विचार आया कि कभी कभी दर्द हमारी भी कमर में होता है, कभी कभी दर्द हमारी भी कमर में होता है। वो सीधा लिया और अपने ऊपर भी घुमा लिया। मानो कि पंडित जी या संत जी जो भी आए हैं वो आपके घर की सब सीधे में ही भूत ब्यादा ले जाए। अच्छा, ये क्या सही है? नाम तो है सीधा, लेकिन उसे भरपूर उल्टा बना दिया। नाती के ऊपर घुमा लिया, अपने ऊपर घुमा लिया, तब पंडित जी को या संत जी को दिया। इससे भला नहीं होगा, देना है उसे सीधा देना है। और सीधा ही हमारे प्रभु का नाम है, राम का, और राम का नाम भी सीधा ही लेना है। और अपने घर के बाहर भी राम लिखना है, जैसे विभीषण महाराज ने लिखा है। जैसे ही विभीषण जी ने राम लिखा, एक तरफ रा एक तरफ माँ, रावण को पता लगा, बता दिया गुप्तचरों ने कि तुम्हारे भाई ने तो राम का नाम लिख दिया। रावण आया, रावण ने कहा तुमने हमारे दुश्मन का नाम क्यों लिखा? उन्होंने कहा हमने भैया किसका लिखा है, हमने तो आप ही का लिखा है, हमने तो आप ही का नाम लिखा है। उन्होंने कहा हमारा कैसे लिखा है? रा से रावण, मां से मंदोदरी। इस प्रकार भक्ति कर रहे हैं कौन? विभीषण लंका में। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन जाय, नव तुलस का वृंद तहाँ देखे हरस कपिराय। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, यहाँ सज्जन कहाँ से आए? विभीषण महाराज राम राम कहने लगे। सुबह होने वाला है, राम राम कहने लगे। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, मालूम पड़ता है ये तो कोई सज्जन है, क्योंकि जो सज्जन होता है वही सुबह को प्रभु का नाम लेता है। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया, सज्जन है, बहुत प्रिय वचन बोले। विभीषण महाराज बाहर आए हैं, वार्तालाप हुई है। विभीषण जी ने कहा हनुमान जी से कि हे हनुमान, हम इस लंका में कैसे रहते हैं? हम इस लंका में कैसे रहते हैं? सुना हो पवन सुत रहने हमारी, सुना हो पवन सुत रहने हमारी। जिमे दस है माहो जीव बिचारे। पवन सुत रहने हमारी, जिमे दस है मोह जीव बिचारी। विभीषण जी ने कहा हनुमंत लाल, हम इस लंका में इस प्रकार रह रहे हैं जैसे
दांतों के बीच में जीव रहती है, दांतों के बीच में जीव रहती है, उसी प्रकार हम लंका में रह रहे हैं। जबकि जीव बिचारी दांतों का बड़ा हित करती है। परीक्षित जी महाराज, जीव की क्या स्थिति है? दांतों का बड़ा हित करती है, दांतों से जीव को बहुत लगाव है। कुछ भी दांत में फंस जाए तो जीव तब तक ठहरेगी नहीं कि जब तक उसे निकाल नहीं देगी। और दांत कैसे है? मौका यदि लग गया दांतों का, जबकि दांत कंट्रोल में है, और यदि मौका लग गया, जीव चूक गई, तो काटने में देरी नहीं लगाती। जबकि जीव हित करती है, फिर भी वो तुरंत काट लेते हैं। इसका परिणाम क्या है? इसका परिणाम ये है